जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आजकल मैं आपको प्रदूषित के बारे में बता रहा हूँ। प्रदूषण का अर्थ होता है मिलावट। चीज़ का रूप बदल देना परंतु उसके गुणों को नहीं बदलना। ये प्रदूषण शब्द जो है इसका एक जो अर्थ है वो सब जगह लागू होता है। प्रकृति पर भी, पर्यावरण पर भी, पर्यटन पर भी, पर्यटकों पर भी, मानवों पर भी, दानवों पर भी, पशुओं पर भी, पक्षियों पर भी, जड़ प्रकृति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आज मैं इसी श्रेणी में जो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ राजनीति में प्रदूषण हो गया है। अब राजनीति में प्रदूषण का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। आज की राजनीति जो है वो अपने स्वार्थ के निहित होकर इस तरह के कार्य करने लगी है कि उन्हें किसी एन केन प्रकारेण उनको सत्ता मिल जाए और सत्ता मिल कर के वो उसका उपभोग करें और उस उपभोग में वही लोग सुखी रह सकें, उन्हें ही लाभ हो जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं या उनके फिरके के हैं या उनकी जाति के हैं। राजनीति एक ऐसा शब्द है जो सारे संसार में पाया जाता है। इसके अनुसार ही सब राष्ट्रों की राजनीति चलती है और उस राजनीति के आधार पर ही सारे कार्यक्रम होते हैं। राजनीति का मतलब शासन करने वाले की नीति। अब नीति के अंतर्गत बातें आती हैं। उसमें कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। नीतिकार जितने भी हुए हैं उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था की जिससे शासक और शासन और शासित सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबका विकास हो, सब आगे बढ़ें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। परंतु इस नीति शब्द का प्रयोग आजकल साम दाम दंड भेद इन चारों में से जो अंतिम है भेद, हमने भेद को अपना लिया है। भेद का मतलब विभाजन करना, एक दूसरे को दूसरे से अलग कर देना। हम भेद की राजनीति में आजकल विश्वास करने लगे हैं। हमारे को स्वतंत्रता प्राप्त हुए आज 75 साल होने को आ गए हैं। प्रारंभिक 2 या 3 दशक, 2-3 या ढाई दशक या 3 दशक तक तो शासन व्यवस्था में एक ही दल का वर्चस्व रहा। उसने जैसा चाहा वैसा अपना कार्य किया और उस दौरान बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो भारत में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ विभिन्न जातियाँ रहती थी, विभिन्न मतों के मानने वाले लोग रहते थे और उन सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए था। परंतु समान कानून व्यवस्था नहीं हो पाई और उसका कारण था वोट, मत। इन मतों के कारण हम इतने अपने विवेक को खो बैठे कि हमने अपने मतों को पाने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया और जो अच्छाइयाँ थी उन्हें छोड़ दिया और भेद में हम घुस गए। और उस भेद के माध्यम से ही हम राजनीति करते आ रहे हैं और आज भी हो रही है। और जब तक इस तरह की राजनीति होती रहेगी तब तक भारत का विकास और भारत की उन्नति नहीं होगी। नीति तो ऐसी होनी चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इस समय क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपनी रोटी अलग सेक रहे हैं और जो राष्ट्रीय दल हैं वो भी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग इस तरफ
ध्यान दे रहे हैं और कार्य भी हो रहे हैं। विगत 10 वर्षों में भारत में जो सड़कों का विकास हुआ वो अभूतपूर्व है। आज तक 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ। सड़कें बनती हैं और एक ही बरसात में वो टूट जाती हैं। लेकिन अब जब से ये पिछले 10 सालों से जिस तरह के पुल बने हैं, जिस तरह से सड़कें बनी हैं, उससे भारत के लोगों को बहुत राहत मिली है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारी विचारधारा दूरदर्शी हो। हमारा निर्माण कार्य, हमारा कोई भी विकास का काम जो है उसकी दृष्टि जो है आने वाले 100 सालों तक के लिए हो। यदि इस तरह की व्यवस्था होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और फिर पुनः विश्व गुरु के पद को पाने में सफल होगा। इन्हीं बातों पर ध्यान देने के लिए सभी वर्गों को, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विश्वास को मानने वाला हो, सबको एक होकर के भारत के विकास में अपना सक्रिय सहयोग देना होगा और जो बुराइयां हैं उनको त्यागना होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।